मैं देवनारायण बोल रहा हूँ। मेरा जन्म भीलवाड़ा जिले के आसिन कस्बे के पास स्थित मालासेरी डोंगरी पर कमल के फूल में एक गुर्जर जाति के रूप में माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को संवत 969 को हुआ। मैं गुर्जर जाति के आराध्य देव के रूप में मेरी पूजा की जाती है। मेरे पिताजी का नाम श्री सवाई भोज महाराज और माता का नाम साड़ू माता था। मेरे पिता बगड़ावत गुजर थे। मेरे पिताजी समेत कुल 24 बगड़ावत गुजर भाई थे। मेरे दादाजी भाग सिंह जी के 12 पत्नियां थी। उनके 24 पुत्र हुए। 24 भाई के मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गौवंश की सेवा करना ही इनका मुख्य उद्देश्य था। इन्होंने गाय की नस्ल की भी सुधारी की थी और इनके मुख्य रूप से काबरा नाम का जो सांड था वो मुख्य था। इनके पास 4 बढ़िया नस्ल की गायें भी थी, जिनमें सूरा, कामधेनु, पार्वती और नांगल मुख्य थी। एक समय की बात है जब सारे भाई अपनी गायों को लेकर जंगल के लिए चराने के लिए गए। तब उनके गोवंश के साथ रोजाना के भांति एक गाय उनकी गायों के साथ चरने के लिए शामिल हो जाती थी और सायंकाल रोजाना हमेशा गायों से निकलकर एक गुफा की ओर चली जाती थी। तभी मेहा जी उस गाय का पीछा करते हैं तो वह देखते हैं कि गुफा में एक साधु बैठे हैं। तो मेहा जी ने प्रणाम किया और कहा कि ये गाय आपकी है क्या? तो वहाँ पर रूपनाथ जी महाराज बैठे थे। उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरी गाय है। तो मेहा जी ने रूपनाथ जी को कहा, आपको इस गाय की ग्वाली देनी होगी। ये गाय रोजाना हमारी गायों के साथ शामिल हो जाती है और शाम होते ही हमेशा आपके यहाँ गुफा में आ जाती है। रूपनाथ जी ने भस्म में हाथ डाला और मेहा जी की झोली में राख डाल दी। तो मेहा जी नाराज होकर कहा, मैं इस राख का क्या करूँगा? उन्होंने राख को वहीं गिरा दी और अपने घर चले गए और उस कंबल को अपने घर की एक खूंटी पर टांग देते हैं। रात में जब सवाई भोज जी उठते हैं तो देखते हैं कि कंबल में सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात चमक रहे हैं। मेहा जी सवाई भोज जी को बताते हैं सारी बातें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, जिस कारण ये कंबल में ऐसे चमत्कार दिखा है। तो सवाई भोज जी मेहा जी के साथ और उस कंबल को लेकर रूपनाथ जी महाराज के वहाँ जाते हैं और रूपनाथ जी से बात करते हैं। तब सवाई भोज जी सारी भाइयों के साथ गुफा में जाते हैं और कई दिनों तक रूपनाथ जी की सेवा करते हैं। एक दिन रूपनाथ जी निवृत्त होने के लिए बाहर जाते हैं। तभी सवाई भोज जी आ जाते हैं। तो वहाँ गुफा में देखते हैं कि इंसान के सिर की खोपड़ियाँ जो घूमती है और विचरण करती है, उनमें से एक खोपड़ी बोलने लगी और सवाई भोज जी को देखकर हंसने लगती है और वहाँ कहते हैं कि थोड़े समय के बाद तुम्हारा सिर भी हमारे साथ आएगा। तो सवाई भोज जी बोलते हैं, ऐसा क्यों होगा? तो खोपड़ी आवाज आई और उन्होंने कहा कि यानी जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। हम भी रूपनाथ जी की तुम्हारे ही जैसे तन मन धन से सेवा करते थे, लेकिन उन्होंने हमको बलि चढ़ा दिया। तभी रूपनाथ जी वहाँ आ जाते हैं। सवाई भोज जी पहले से ही सचेत हो जाते हैं। रूपनाथ जी ने सवाई भोज जी को कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम आज एक कड़ाव लेकर आओ और उसमें तेल भर कर रखो और आग लगा कर रख दो उसको और गर्म करो। तो सवाई भोज जी रूपनाथ जी के कहे अनुसार एक कड़ाव लेकर आते हैं, उसमें तेल डालते हैं और उसे गर्म करते हैं। और रूपनाथ जी ने कहा, सवाई भोज चलो इस कड़ाव की परिक्रमा करते हैं। तो सवाई भोज जी को आगे रखते हैं और रूपनाथ जी पीछे रहते हैं। मौका देखकर सवाई भोज जी को कड़ाव में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाई भोज जी पहले से सचेत हो जाते हैं और जैसे ही रूपनाथ जी उन्हें धकेलते हैं तभी सवाई भोज जी उनको कड़ाव के अंदर डाल देते हैं।
तो रूपनाथ जी को कड़ाव में डाल देते हैं, तभी रूपनाथ जी सोने के बन जाते हैं। और आकाशवाणी होती है, सवाई भोज तुम्हारी 12 वर्ष की काया है और 12 वर्ष की माया है। यानी धन की माया भी 12 वर्ष है और बगड़ावतों की उम्र भी 12 वर्ष की है। और आकाशवाणी में यह भी कहा कि इस मूर्त को तुम सिर से काटोगे तो कम हो जाएगी और पेट से काटोगे तो सोने की मूर्त बढ़ती जाएगी। और तुम इस धन को ले जाओ और धर्म के कार्यों में खर्च करो। तभी सवाई भोज जी और गायें खरीदते हैं और धर्म के परोपकार के कार्य करने लगते हैं। महाराज सवाई भोज के 2 पत्नियां थी। एक विवाह उज्जैन के पास देवास में दूधाजी खटाना की पुत्री साडू माँ से हुआ और दूसरा विवाह कोटपुतली के रहने वाले पदम पोसवाल की पुत्री पद्मा से हुआ। राणा दुर्जनशाल और सवाई भोज के मध्य युद्ध हुआ। उसमें 24 बगड़ावत भाई वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें रानी जयमती की भी मृत्यु हो गई थी। राणा दुर्जनशाल बगड़ावतों का वंश खत्म करना चाहता था, इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो उसे पता चल गया। वह मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन मेरी माता साडू माँ ने मुझे मेरा लालन पालन करने के लिए अपने गांव देवास ले गई। वहाँ मुझे बड़ा किया। मैंने अपने ननिहाल में रहकर घुड़सवारी हथियार चलाना सीख लिया था और कुछ समय बाद मैंने भगवान की भक्ति व तप करने लगा। शिप्रा नदी के किनारे मैंने तंत्र साधना की विद्या भी ग्रहण कर ली और युवावस्था में आने तक मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा बन गया था। मैंने रानी पीपलदे को अपनी शक्तियों से ठीक कर दिया था और बाद में उन्हीं से मेरा विवाह हुआ। मैंने कई चमत्कार किए थे, जिसमें मैंने सूखी नदी में पानी पैदा कर दिया था और छोचू भाट और सारंग सेठ को जीवित कर दिया था। ऐसे कई प्रकार के जन कल्याण के कार्य मैंने किए और मेरे पिता सवाई भोज जी के जीवन काल की गाथा देवनारायण फड़ में चित्रों के माध्यम से अंकित किया गया है। मेरे जन्म दिवस के दिन जो दूध झामनी के लिए रखा जाता है तो वह अपने आप जम जाता है। राणा सांगा के आराध्य देव भी भगवान श्री देवनारायण थे। इसी कारण से चित्तौड़ में राणा सांगा ने देवनारायण जी का मंदिर बनवाया था। भगवान श्री देवनारायण प्रथम लोक देवता हैं और देवनारायण जी का मात्र 31 वर्ष की आयु में ही देवलोक गमन हो गया था। देवनारायण जी के नाम से केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक टिकट जारी कर रखा है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था और इनके गुजर भोपों द्वारा देवनारायण की फड़ का गायन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है।